मुर्दाकिया साहब आगे बढ़ो। भारत माता की, भारत माता की। मुर्दाकिया साहब आगे बढ़ो। सभी साथी बोलिए, मुर्दाकिया साहब आगे बढ़ो। मुर्दाकिया भारत माता की, भारत माता की। अपने लीडर दियां अचीवमेंट्स सुनिए, असें की गर्व हुआ, असें की खुशी हुई, असें उस खुशी का इजहार किया। इन्हें समाज के तुसें सारे लोगों वास्ते कोई कसर बाकी नहीं रखी। डिटेल ने पूरी सुनाई, सरमिया कोर्ट के बारे में भी सुनाया और इनकी परफॉर्मेंस, इनकी फाइट, अपने लोग अपनी लोगों की गल करने का अंदाज इतना अच्छा है। एक इतना अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बिल्कुल नहीं बोलते, इतना कोई भी लीडर शायद ऐसा नहीं है जो इतना सिविलाइज तरीका करना और इतना हंसमुख है बोलते। एक खास पॉइंट नोट करने वाले तो इनकी परफॉर्मेंस के बारे में सुनिए। अपने सदा शक्ति करने ना लगना, थोड़ा थोड़ा लोग कहो बाकी यार मेरे साहब ना करना आसे दुनिया में आ सकता शुरू करके ए नहीं अस मदद मेरे साहब मदद देंगे। जय जयवान। शुक्रिया समाज जी। मेरे साथी जिहड़े थे बैठे कोई बोलना चाहता है तो मेरा लेकिन कार्य बड़ा 2 मिनट देने जाना लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, इस बैठक में लगभग हर महीने के बाद लेखा जोखा होता है कि क्या हुआ क्या रह गया। तो पिछला महीना जो लगभग असेंबली का था, तो असेंबली में जिस तरीके से चनैनी गोडी विधानसभा के साथ साथ उधमपुर और जम्मू कश्मीर के मुद्दे उठाने का हमें जो मौका मिला, तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि मुझे पार्टी की तरफ से सिर्फ 3 बार मतलब 3 दिन मुझे पार्टी की तरफ से टाइम अलाट किया गया। बाकी जितने भी दिन और हर दिन हम बोले और जितने भी दिन बोले हम अपने समय से, अपने तरीके से, अपने समय निकाल के अपने इलाके के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर की बात हमने रखी है, जिसके लिए मैं अपने साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने आज हमें उस असेंबली की कार्रवाई जिस तरीके से मुद्दे उभारे हैं उसके लिए इन्होंने हमें सम्मान भी किया है। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके साथ ही हमारे बड़े मुद्दे थे जिसमें हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग ये मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार ने इस बात को माना, केंद्र सरकार तक पहुंचाया। उसके बाद जियो टैगिंग का काम स्टार्ट हुआ, जो मकान कच्चे रह गए थे उसको पक्के करने का काम शुरू हो गया है। नई सड़कें लगभग 85 के करीब नई सड़कें जो है चनैनी गोडी विधानसभा क्षेत्र की जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मंजूरी मिली है। और सबसे बड़ा है जो सलमेह ब्रिज की जो है जिसके लिए 25 करोड़ रुपया रिलीज़ हो चुका है। अब चूँकि 20 करोड़ तक का जो टेंडर होता है वो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्रेटरी हैं उनके लेवल पे होता है। 25 करोड़ के ऊपर उसकी अप्रूवल कैबिनेट से लेना पड़ती है, तो ये कैबिनेट में जाएगा। अभी 2, 4, 5 दिन 10 दिन में जब कैबिनेट होती है वहाँ से इसका फाइनल होगा और इसका टेंडर का काम शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो खुशखबरी चनैनी गोडी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जो देना चाहता हूँ कि हमने एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ टाई अप किया है और जिसके माध्यम से हम एक महीने के अंदर लगभग 200 नौजवानों को, युवाओं को, जिनकी क्वालिफ़िकेशन जो है ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएशन उनकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और इंग्लिश का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, उनको हम विदेश भेजेंगे। फॉरेन की बड़ी कंपनी में उनको हम प्राइवेट जो है जॉब दिलाएंगे। ये हमने कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, विदेश में ये भेजेंगे। और ये मैं तमाम उन युवाओं को खुशखबरी देना चाहता हूँ जो चाहते हैं कि हम विदेश में जाके किसी कंपनी में काम करें और बड़ी कंपनी है, उन युवाओं को मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ। वो अपना नाम और अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमें यहाँ 10 से 4 हमारे कार्यालय में दे सकते हैं और अपना पासपोर्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं जिनको ये लगता है कि हमें बाहर जाना है। इसके लिए हम महीने के अंदर अंदर हमारा फॉरेन की एक टीम आएगी, वो उस कंपनी की, चाहे वो उस कंपनी के कुछ यहाँ भी ऑफिसेज हैं
तो शायद लोकल या फॉरेन से जो भी उनके प्रतिनिधि आएंगे वो इंटरव्यू लेंगे और उसमें से जो सिलेक्ट हुआ उनमें से 200 नौजवानों को हम विदेश भेजेंगे। और बड़े लेवल की कंपनी है, कोई छोटी, वो कोई लेबर का काम करने नहीं जाएंगे, वो कोई पल्लेदारी का काम नहीं होगा, बड़ा उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक उनको काम दिया जाएगा। तो ये मैं खुशखबरी तमाम नौजवानों को देना चाहता था जो बड़े दिनों से ये डिमांड कर रहे थे कि बेरोजगारी की समस्या है, हमें विधायक जी क्या हमारी मदद कर सकते हैं। तो उनको मैं ये खुशखबरी देना चाहता था, जिसके लिए मैं पिछले 5-6 महीने से लगातार कंपनियों के विषय भाग रहा था। तो एक आज हमें ये एक खुशखबरी मिली है और ये हमें एक रिजल्ट मिला है उनके लगातार संपर्क के आने के बाद के 200 नौजवानों को हम लगभग 1 महीने के अंदर जो है फॉरेन भेजेंगे और वहाँ पे वो काम करेंगे। 2 साल, 5 साल, 10 साल, सारी ज़िंदगी रहना चाहें वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। उनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए।